गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा। क्या पढ़ेंगे? छोटी ई की मात्रा। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आ की मात्रा। तो आई होप आप लोग आ की मात्रा को अच्छे से समझ लिया होगा और आ की मात्रा वाले शब्दों की पहचान भी आप कर लेते होंगे। और कहीं भी अगर आपको आ की मात्रा वाले शब्द मिल जाए तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो, है ना? चलिए, वेरी गुड। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा की पहचान करेंगे, उससे हम उसका प्रयोग करेंगे अक्षरों के साथ, शब्दों के साथ। इस प्रकार हम ए की मात्रा वाले अक्षर, ए की मात्रा वाले शब्द और ए की मात्रा से हम वाक्य बनाना सीखेंगे। इतना आज की वीडियो में हमें करना है। ओके, सो ऑल आर रेडी? वेरी गुड। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ई की मात्रा की पहचान क्या है, ई की मात्रा को कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ आपको साइड में दिख रहा है एक छोटा सा बॉक्स है, वहाँ पे एक मात्रा बनी हुई, कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है ना? तो वही वही छोटी ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा को वैसे लिखा जाता है, एक डंडी बना करके और ऊपर से एक छोटी सी टोपी पहना दी जाती है अक्षरों को, यानी कि व्यंजन वर्णों के आगे हम इस छोटी ई की मात्रा को लगा देते हैं तो वो हो जाता है छोटी ई की मात्रा वाला अक्षर। ठीक है, तो अभी आपको पहचान हो गई कि ई की मात्रा कैसे लिखी जाती है। वेरी गुड। अब दूसरे स्टेप में हम लोग सीखेंगे कि व्यंजन वर्णों के आगे छोटी ई की मात्रा कैसे लगाई जाती है और उसका उच्चारण हम कैसे करते हैं। तो जैसे आपको एक छोटे छोटे बॉक्स में आपको दिख रहा है ना, क, च, ट, त और प, अलग अलग बॉक्सों में ये व्यंजन वर्ण है। तो जब व्यंजन वर्णों के आगे हम कोई भी मात्रा लगा देते हैं तो वो उसका उच्चारण बदल जाता है। ठीक है, तो जैसे ये क में छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा हम कहाँ लगाते हैं? तो व्यंजन वर्ण के आगे, व्यंजन वर्ण के पहले। ओके, व्यंजन वर्ण के पहले हम इस तरह का मात्रा लगा देते हैं तो वो हो जाती है छोटी ई की मात्रा। तो जब व्यंजन वर्ण के आगे हम लगा देंगे, जैसे क है तो क के आगे छोटी की मात्रा लग गई तो क्या हो गया? की। ओके, च के पहले छोटी ई की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा ची। ट के पहले छोटी की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा टी। त पर छोटी की मात्रा लगा देंगे तो टी, और प पे छोटी की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा पी। इस प्रकार ये छोटी ई की मात्रा वाले अक्षर हो गए। इसका उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं? धीमे स्वर में करते हैं। ओके, इसका उच्चारण हम धीमे स्वर में करते हैं। अभी आपको क्लियर हो गया? वेरी गुड। इस प्रकार आपने जाना कि छोटी ई की मात्रा की पहचान क्या है, और छोटी ई की मात्रा व्यंजन वर्णों के साथ जब लग जाती है तो व्यंजन वर्णों का उच्चारण भी धीमे स्वर में किया जाता है छोटी ई की मात्रा के साथ। ओके, अब आइए कुछ शब्दों के बारे में जानते हैं। छोटी ई की मात्रा के प्रयोग से बनाए गए शब्द का उच्चारण हम कैसे करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, पहले अलग अलग बॉक्स में अलग अलग पिक्चर्स दिख रहे हैं आपको। तो फर्स्ट बॉक्स जो है उसमें आपको एक दिया दिख रहा है ना। बोलने को तो हम बोल देते हैं दिया, लेकिन जब इसको हमको राइट करना होता है तो हमें नहीं आता है राइट करने कि हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, आपको अक्षर की पहचान तो है ही कि द को हम कैसे लिखते हैं, य को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो द आपने लिख दिया और य लिख दिया। तो या बोल रहे हैं तो उसमें आ की ध्वनि निकल रही है ना। मैंने आ की मात्रा वाले शब्द पढ़ाया था ना कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो जैसी ध्वनि मुंह से निकलती है तो उसी के अनुसार हम मात्रा भी लगाते हैं। अब जैसे या की ध्वनि निकल रही तो या के साथ आ की ध्वनि भी निकल रही है ना, या व्यंजन के साथ, तो हम यहाँ पे आ की मात्रा लगा दिए हैं। अब आते हैं हम लोग, चूँकि हम लोग छोटी की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो ये द है तो द के पहले हमें छोटी ई की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा दी। ओके, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दिया।
दिया। ओके, समझ में आ रहा है? ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक किला दिख रहा है, तो इसको आप कैसे राइट करोगे? जिस क पर छोटी ई की मात्रा की, ल पर आ की मात्रा ला, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? किला। ओके, चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या दिख रहा है आपको? हिरन। हिरन दिख रहा है ना, और दूसरे बॉक्स में आपको गिलास दिख रहा है। हम इसका उच्चारण तो कर लेते हैं, बोल लेते हैं, बट हमें लिखना नहीं आता है, राइट करने नहीं आता है। तो ये जो शब्द हैं उसमें छोटे ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है। ओके, आप इसकी पहचान करने के बाद, मात्रा पढ़ने के बाद आपको हिरन लिखने आ जाएगा। तो ह पर छोटी की मात्रा ही, र न, क्या हो गया? हिरन। ग पर छोटी की मात्रा गी, ल पर आ की मात्रा ला, श, गिलास। ओके, नेक्स्ट है खटिया। खटिया को हम कैसे राइट करेंगे? तो ख, ट पर छोटी की मात्रा टी, य पर आ की मात्रा या, खटिया। नेक्स्ट पिक्चर है किसान। ओके, इसको हम कैसे राइट करेंगे? क पर छोटी की मात्रा की, श पर आ की मात्रा शा, न, किसान। इतने सारे शब्द आपने सीख लिया ना? ओके, वेरी गुड। वहाँ पर आपने ई की मात्रा वाले कुछ शब्दों के उदाहरण देखे थे। अब यहाँ पे ई की मात्रा वाले इतने सारे शब्द हैं। ओके, 2 अक्षरों वाले शब्दों के साथ छोटी ई की मात्रा, फिर 3 अक्षर वाले शब्दों के साथ छोटी ई की मात्रा, फिर 4 अक्षर वाले शब्दों के साथ छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। जब आप इतने सारे शब्दों को आप पढ़ लोगे तो आप कोई भी छोटी ई की मात्रा वाले शब्द बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए एक बार इसका हम उच्चारण करते हैं एक साथ, सब लोग मिल करके। ओके, क्या है? क पर छोटी की मात्रा की, ल पर आ की मात्रा ला, किला। ख पर छोटी की मात्रा खी, ल पर आ की मात्रा ला, खिला। म पर छोटी की मात्रा मी, ल पर आ की मात्रा ला, मिला। ल पर छोटी की मात्रा ली, य पर आ की मात्रा या, लिया। द पर छोटी की मात्रा दी, य पर आ की मात्रा या, दिया। श पर छोटी की मात्रा सी, य पर आ की मात्रा या, शिया। अभी हम सारा नहीं रीड करेंगे। ओके, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए ये जितने भी शब्द हैं इसमें राइट किए हुए, उसमें उसको आपको क्या करना है? खुद से अक्षरों और मात्राओं को मिला मिला करके शब्द बनाना है और उसका उच्चारण करना है। मीन्स उसको बोल बोल के पढ़ना है। जब आप बोल बोल के पढ़ोगे तो आपको जल्दी से लर्न होगा और आप लिखना भी सीख जाओगे। जब आप खुद से पढ़ोगे इसको तो आप उसका मात्रा का भी ज्ञान हो जाएगा आपको, और कैसे राइट करना है तो आप राइट भी कर लोगे। देख करके भी राइट कर सकते हो और बिना देखे भी राइट कर सकते हो। अगर कोई बोले आपको लिखने के लिए गिलास लिखो, खटिया लिखो, साइकिल लिखो, ओके, हिरन लिखो, तो आप आसानी से लिख लोगे अगर आपको ई की मात्रा का ज्ञान होगा तो। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है चला किसान। च ल पर आ की मात्रा ला, चला। क पर छोटी की मात्रा की, श पर आ की मात्रा शा, न, किसान। चला किसान। ये एक किसान पे एक कविता लिखी हुई है जिसको हम लोग रीड करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे। ओके, लर्न करना भूलना नहीं है आपको। चलिए पढ़ते हैं हम लोग, एक पोयम की तरह पढ़ेंगे जैसे हम लोग हिंदी राइम्स पढ़ते हैं। दिन निकला उठ चला किसान, आप भी बोलो। दिन निकला उठ चला किसान, हिरन भागता हवा समान। खिला कमल चिड़िया घर आई, धान काट कर बिमला लाई। ओके, अच्छा लगा ना पोयम? तो इस पोयम को आप लोग लर्न करोगे। ओके, अंडरस्टूड? तब
आगे चलते हम लोग वाक्य ज्ञान की तरफ। अब हम छोटी ई की मात्रा से वाक्य बनाना सीखेंगे। ओके, देखिए लिखा है दिन निकला। आप बोलते हो ना जब भी सो के उठते हो, या फिर आपकी मम्मी कहती है कि दिन निकल गया, अभी तक सोया है बच्चा, तो आप इस शब्द को, आप बोले हुए शब्द को आप कैसे राइट करोगे, इसको हमें सीखना है। यहाँ पे देखिए लिखा है द पर छोटी की मात्रा दी न, दिन, न पर छोटी की मात्रा नि, क, ल पर आ की मात्रा ला, निकला, दिन निकला। चलिए पढ़ते हैं इसको। दिन निकला, कभी जाग, हरि भजन कर। क पर छोटी की मात्रा की, ता, ब, किताब पढ़। प पर छोटी की मात्रा पी, ता, पिता का आदर कर। ग पर छोटी की मात्रा गी, ला, श, गिलास ला। ना, र पर छोटी की मात्रा री, य, ल, नारियल ला। क पर छोटी की मात्रा की, श, म पर छोटी की मात्रा मी, श, किशमिश खा। बाहर, न पर छोटी की मात्रा नि, क, ल, निकल, बाहर निकल। व पर छोटी की मात्रा वी, का, श, विकास कर। सा, ई, क पर छोटी की मात्रा की, ल, साइकिल चला कर घर जा। इस तरह आप लोग एक वाक्य बनाना भी सीख गए छोटी की मात्रा के प्रयोग से। यानी कि अब आप लोग को कहीं भी इस तरह के मात्रा वाले, आ की मात्रा वाले, ई की मात्रा वाले शब्द मिल जाए या वाक्य मिल जाए, तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो और पढ़ करके दूसरों को भी सुना सकते हो। ठीक है, इसलिए हमें मात्रा का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। बिना मात्रा ज्ञान से के हम कोई भी शब्द का सही से उच्चारण नहीं कर पाएंगे, उसको लिख नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपने आ की मात्रा को जाना और आज छोटी ई की मात्रा को भी जान लिए कि छोटी की मात्रा कैसे लिखते हैं और व्यंजन के साथ हम कहाँ पर कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो व्यंजन वर्ड के पहले हम छोटी की मात्रा लगाते हैं। जब वो उस मात्रा का प्रयोग हम व्यंजन वर्ड के साथ कर देते हैं तो उसका उच्चारण हम धीमे स्वर में करते हैं। जैसे क पर छोटी की मात्रा की, च पर छोटी की मात्रा ची, इस तरह। ठीक है, समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। तो आज के होमवर्क की तरफ हम लोग चलते हैं कि आज का होमवर्क क्या है। ये है आपका होमवर्क। करना क्या है इसमें, जो मैंने बुक से रीड किया है, बुक से पढ़ाया है, वो तो आप बुक से रीड करोगे, उसको पढ़ोगे और समझोगे। ठीक है, और आप ये जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ई की मात्रा वाले वर्ड, इन सबको आप कॉपी में राइट करोगे और आपकी राइटिंग गुड होनी चाहिए। मैं बार बार बोलती हूँ कि गुड हैंड राइटिंग में आप लिखोगे कॉपी में, और अक्षर मात्रा का ध्यान दे करके। ठीक है, तो आप ये कॉपी में लिखोगे। सबसे पहले लिखोगे ई और उसकी मात्रा, देख रहे हो ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ई की मात्रा, इसको आप लिखोगे। फिर लिखोगे ई की मात्रा वाले वर्ड या अक्षर। क प्लस छोटी ई क्या हो जाएगा, की। ख पर छोटी की मात्रा खी। च पर छोटी की मात्रा ची। न पर छोटी की मात्रा नी। र पे छोटी की मात्रा री। इसको आपको कॉपी में राइट करना है। हो गया। इसके बाद आपको लिखना है ई की मात्रा वाले शब्द। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं ई की मात्रा वाले, उस शब्दों को आप कॉपी में राइट करोगे। यहाँ देखो स्वर और मात्रा मैंने अलग अलग करके लिखा है। जैसे स्वर क्या है, ई एक स्वर है ना, तो उस स्वर की मात्रा भी होती है। तो ई को बिना मात्रा, जो ई है, ई अक्षर है,
उससे भी हम शब्द बनाते हैं, जैसे इनाम, इधर, इलायची, इत्र, इस प्रकार के ई स्वर से भी शब्द बनाए जाते हैं। इसमें आपको मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसके मूल स्वर, मूल रूप को का ही प्रयोग कर देते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर तो हमने कर दिया इनाम, इधर, इलायची में ई स्वर का प्रयोग कर दिया, लेकिन इसके मात्रा का प्रयोग हम कैसे करेंगे व्यंजन वर्णों के साथ। क पर छोटी की मात्रा की, ल पर आ की मात्रा ल्या, किला। तो ये हो गया ई की मात्रा वाले शब्द। ओके, व्यंजन वर्णों के साथ। समझ में आया? इसको भी आप लोग कॉपी में राइट कर लोगे। आपकी राइटिंग नीट और क्लीन होनी चाहिए। नेक्स्ट है चला किसान, जो अभी आप लोगों ने कविता को पढ़ा है ना, छोटी की मात्रा वाले मात्रा से बने शब्द और कविता को पढ़ा है ना, तो उसी का 4 लाइन का एक कविता है चला किसान। इसको भी आप लोग कॉपी में राइट करोगे। दिन निकला उठ चला किसान, हिरन भागता हवा समान, खिला कमल चिड़िया घर आई, धान काट कर बिमला लाई। इस 4 लाइन की कविता को आप कॉपी में राइट करोगे और लर्न भी करोगे। लर्न तो करना ही है आपको। ओके, तो इन सब चीज़ों को आप कॉपी में राइट करो और लर्न करो, और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए आप लोग। ओके, ओके, थैंक यू।